जर, जोरू और जमीन, इन तीनों चीजों को इंसान अपना प्रॉपर्टी मानता है। जमीन प्रॉपर्टी है, जर इज्जत, जोरू वाइफ मतलब औरत। तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरत को भी एक प्रॉपर्टी माना गया। अब उस चीज में जो हम प्रॉपर्टी मान रहे हैं, उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि उसको प्रोटेक्ट रखिए। अब आपकी प्रॉपर्टी कोई है तो आप उसको प्रोटेक्ट करोगे ना। प्लॉट कोई है आपका तो उसके चारों तरफ दीवार बना लोगे जिससे कोई कब्जा ना कर ले। वैसे ही पत्नी के गले में मंगलसूत्र, सर में सिंदूर, क्या, जिससे पता चल सके कि भाई ये मैरिड है, शादीशुदा है। और ये आप नॉर्मल भी अपने सोशल लाइफ में भी देखोगे, इंसान किसी मैरिड औरत को कुछ कहने से, कुछ बोलने से पहले 25 बार सोचता है। अब वो अलग बात है, कुछ कंप्लीट आवारा किस्म के लड़के हो तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, बट नॉर्मल एक थोड़ा बहुत सभ्य घर से आ रहा है तो नहीं करेगा। बट जब कोई लड़की गवारी है तो उसके लिए सारे पैमाने बदल जाते हैं। लड़की शादी के बाद सेफ फील करती है, चाहे वो अकेली जा रही हो। सेफ फील करती है ना, चाहे अकेली हो तब भी सेफ फील करती है। क्यों? उसकी वजह से सिंदूर और मंगलसूत्र। तो ये जो कॉन्सेप्ट बने, ये किसके चारों तरफ बने? ईगो के ऊपर। मैं, अहम, मेरा। जहां ये फीलिंग रहती है ना, मेरा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, वहां पे हमेशा क्या होगा? और जैसे ही वो ईगो शेटर होता ना, अब जैसे पत्नी ने कह दिया, कुछ उल्टा जवाब दे दिया, ओहो मेरी पत्नी उल्टा कैसे बोल सकती है, मेरी बहू उल्टा कैसे बोल सकती है। और वही पड़ोसी आपको कुछ कह ले, आपको फर्क पड़ेगा? क्योंकि वहां अपना अहम नहीं आ रहा। तो दुनिया में जितनी लड़ाई हो रही है ना, पूरे वर्ल्ड में, वो सब किसके पीछे हो रही है? अहम। रशिया यूक्रेन, रशिया को अपनी सुपियोरिटी दिखानी है, किसको? यूएसए को। नेटो फोर्सेस को पीछे हटाना है, क्यों? क्योंकि वो सुपीरियर दिख सके। बाकी यूएस क्यों लड़ रहा है सारी दुनिया में? चाइना क्यों कर रहा है? सबके सब मैं, अहम, मैं ज्यादा बड़ा हूं, मुझे ज्यादा बड़ा बनना है। और ये जो स्किन है, उसके नीचे सब एक जैसे हैं। सुंदरता भी लोगों को अपनी ब्यूटी का एक वो होता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लड़कियों में जैसे बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम स्किन उतार दो, उसके नीचे वही सबका कंकाल है, वही मांस है, वही सारे सिस्टम्स है। क्या कोई डिफरेंस है? बट इस स्किन के ऊपर जो दिख रहा है, वहां पे मैं और अहम बहुत ज्यादा है। वो खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया की लड़ाइयां खत्म। मैंने पहले तुमको एक बार बताया था एक्सपेक्टेशन के बारे में। दो चीजों पे लड़ाई होती है, एक तो मैं, जहां आपको ऐसा लगता है मेरे को कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल सकता है कोई ये। दोस्तों से भी तुम्हारे, इसने मुझे कैसे बोल दिया। तेरे से लड़ाई हुई भाई, तुझे ही बोलेगा उल्टा सीधा वो जो बोलना है उसको। तेरे पड़ोसी को बोलेगा तो फिर क्या फायदा उसको? तूने भी उसको चार बातें बोली होंगी, उसने तेरे को बोल दी। बट अपने जो अहम पे ले जाता है, वहां लड़ाइयां खत्म नहीं होती। जो अहम पे नहीं ले जाता, अरे यार चल कोई नहीं, गुस्से में तूने बोल दिया, मैंने बोल दिया, खत्म हो गई बात। बट मुद्दा सिंपल क्या है कि अहम, मैं और एक्सपेक्टेशंस। जब आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट करते हो, तब अपने आप को हर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। किसी भी फील्ड में ले लो। अगर तुम बिना एक्सपेक्टेशंस के कोई काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तुम बिना एक्सपेक्टेशंस के पढ़ाई कर रहे हो तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। एक्सपेक्टेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम ये सोचना बंद कर दो कि मेरे को आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, जो भी बनना है XYZ जीवन में। वो नहीं सोच रहे हो, अपने गोल के बारे में सोचना है। एक्सपेक्टेशन मतलब, यार आज तो मैं ना 20 चैप्टर पढ़ दूंगा। तुमने अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन बनाई, तुम्हारी कैपेबिलिटी वो है नहीं। और क्या हुआ? तुम 2 चैप्टर के बाद हुई, और फिर अगले दिन से पढ़ाई बंद। कह रहा यार हो ही नहीं रहा कुछ। मैं, क्योंकि तुमने अपने मन में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बना ली। स्टेप बाय स्टेप चलने की जगह एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश करोगे, वहीं पे शटर डाउन हो जाओगे। वहीं मतलब ऐसे धड़ 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 खत्म। इसलिए शेड्यूल बनाया जाता है, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप चलने की प्रोसीजर बनाई जाती है लाइफ में। वो कछुआ और खरगोश की कहानी एक्चुअली में है क्या? वो यही बताती है कि तेज भागोगे थक जाओगे, रुकना पड़ेगा। धीरे चलोगे कॉन्टिन्यूअसली, बहुत लंबी दौड़ को भी लगातार धीरे 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 चल के पूरा कर जाओगे। उसका कोई ऐसा नहीं है, उस कहानी का जो अपन अपन देखें उस स्टोरी में, हमको क्या सीखने को मिलता है? वो ये सीखने को नहीं मिलता कि कछुआ जीतता है हमेशा, नहीं। डिपेंड करता है। 100 मीटर की रेस है ना, तो खरगोश ही जीतेगा। क्यों? अभी तुम्हारे 1 महीने बाद एग्जाम है ना। तुम 1 महीना ताकत लगा दो अपनी सारी, बट तुम्हारा एग्जाम 1 साल बाद है। और तुम 1 महीने के हिसाब से पढ़ोगे कि आज ही 12 घंटे पढ़ूंगा मैं, तो रोज 13 घंटे पढ़ूंगा, 1 महीने में ढेर हो जाओगे। वही 8 घंटे रोज पढ़ते रहोगे और पूरे 12 महीने पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा।
दोनों चीजों में। और एक्सपेक्टेशंस ये तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में हो गई, बट तुमको लोगों से भी एक्सपेक्टेशन होती है। माँ बाप को अपने बच्चों से, बच्चों को अपने माँ बाप से, बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, है ना, भाई को बहन से, बहन को भाई से। सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जिंदगी में। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, नाराजगी हो जाती है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आज, ये मतलब जीवन की सीख है तुम्हारे लिए। गुस्से में और प्यार से, बहुत ज्यादा लव में, इमोशन में हो और बहुत ज्यादा एंगर में हो, तब ना कोई प्रॉमिस करने चाहिए और ना ही कोई संकल्प लेने चाहिए। ठीक है। या फिर जैसे प्यार में आपने बहुत प्यार में, अरे मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा तुझे, है ना। या फिर जैसे कुछ और प्रोमिस कर दिया आपने कि बहुत एक्सट्रीम इमोशनल सिचुएशन में हो, आप किसी के साथ इतने इंटीमेट सिचुएशन में हो, और ना ही सामने वाले को उसको सीरियस लेना चाहिए। तुमने कर भी दिया ना, तो सामने वाले को उस चीज को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जैसे तुमको भी कोई मान लो ऐसा कोई प्रॉमिस करता है, उसको बिल्कुल सीरियस मत लो। जब इमोशनल लेवल पे आप बहुत हाई पे, बहुत इंटीमेट सिचुएशन में हो, बहुत ऐसा हो कि बहुत रोने वाले हैं, प्यार एकदम उमड़ रहा है, कभी सीरियस मत लो कोई प्रॉमिस हो रहा है। और गुस्से में कहीं भी बात को किसी की सीरियस मत लो कभी। जो बहुत एंगर में कुछ बोल दिया है, उसको कभी सीरियस मत लो। इन दो चीजों को, अगर ये जो तीन चार चीजें बताई है ना, इनको लाइफ में अगर तुमने फॉलो कर लिया, तो ना ही तुमको लाइफ में प्रॉब्लम होगी, ना ही तुम्हें प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना ज्यादा हम्बल, कई बार होता है आप किसी से मिलोगे तो आपको मिलके इतना अच्छा फील होता है, वो जो बात चार बात बोलता है ना, उसी में आपको ऐसा लग जाता है यार कितना अच्छा इंसान है, कितना बढ़िया इंसान है। और कई बार होगा कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, तुम उससे मिलोगे, मिलते ही तुमको लगा अरे यार क्या पागल आदमी था। और बट लाइफ में जैसे जैसे तुम उन लोगों के साथ जुड़ोगे, तब तुमको रियलिटी में पता चलेगा जो बहुत ज्यादा मीठा बोल रहा था, वो उतना ही ज्यादा कपटी निकला, है ना, वो उतना ही ज्यादा अपने लिए सोचने वाला निकला, अपॉर्चुनिस्टिक निकला। और जो अपफ्रंट था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वो उतना ही ज्यादा दिल का साफ निकला। ये तुम्हारे साथ बहुत बार होगा। तो इसलिए कभी भी फर्स्ट टाइम किसी से मिलो, उसको फाइनल मीटिंग मान के अपने मन में उसका बंदे का इंप्रेशन मत बना लेना, बंदे बंदी जिसका भी, जो भी इंसान है। अदरवाइज वो इंप्रेशन क्या करेंगे, आपको सेकंड मीटिंग में बायस रखेंगे। जिसके लिए आपको फर्स्ट मीटिंग में बहुत अच्छा लगा, आप ओपन हार्ट से जाओगे और आप उसको सब देने को तैयार होगे। अरे यार ये तो बंदा ही बड़ा प्यारा है, बंदी बड़ी प्यारी है। और जो थोड़ा सा तुमको क्रिटिकल लगा था, थोड़ा सा अपफ्रंट लगा था, उसके साथ सेकंड मीटिंग में जाओगे, पहले ही ऐसे रहो यार ये तो। ठीक है। तो इन चार पांच बातों को फॉलो करो, जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहोगे। खुश रहने का और कोई तरीका नहीं है दुनिया में। तुम एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, तो तुम पत्थर से भी एक्सपेक्टेशन रख के उससे भी नाराज हो जाओगे कि मैंने तेरे को लात मारी, तू हिला क्यों नहीं, है ना, तुम उससे भी नाराज हो जाओगे। तो अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस जो पूरी नहीं हो सकती, या फिर जो सामने वाला समझ भी नहीं रहा, वो रख के तुम सामने वाले से नाराज हो रहे हो, तो ये मान के चलो कि पत्थर पे सर मार रहे हो खुद का ऐसे। तो बेवकूफ तुम हो, सामने वाला नहीं है। दुख तुम खुद पहुंचा रहे हो अपने आप को, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। ठीक है। यही कैसे जिंदगी जीनी होती है ना, वे ऑफ लाइफ सिखाते हैं बहुत जगह पे। उसका सारा सार बस इतना सा है कि जीवन में गुस्सा कम कैसे किया जाए, लाइफ में अपना एंगर मैनेजमेंट, ये जितने एंगर मैनेजमेंट, वे ऑफ लाइफ, ये जितनी चीजें होती है ना, इन सब का सार बता दिया मैंने तुमको एक घोड़ उसमें, छोटे से बॉक्स में तीन चीजें हैं। पहला तो अहम, मैं, तुम कौन हो इस ब्रह्मांड में, कहीं तुम दिखोगे भी नहीं, अगर इस ब्रह्मांड के ऊपर से फोटो खींची जाए तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस भी क्या है, कुछ है ही नहीं। मतलब एक छोटा सा मैटर भी नहीं हो तुम इस पूरे ब्रह्मांड का। और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, वो हर सेकंड में लाखों बार मर रही है, जिंदा हो रही है, मर रही है, तो तुम हर सेकंड नया बन रहे हो, और पुराना वाला तुम्हारा खत्म होता जा रहा है। तो जब तुम खुद की एग्जिस्टेंस तुम्हारी परमानेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, तो तुम कैसे मान सकते हो कि मैं ही सब कुछ हूं। एक तो अहम, दूसरा एक्सपेक्टेशंस, खुद से रखो, एक्सपेक्टेशंस रखनी है कि मैं ये करूंगा। ठीक है, वो भी ऐसी नहीं कि जो पूरी नहीं हो सके, जो तुम पूरी कर सकते हो वो खुद से एक्सपेक्टेशन रखो। सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए कोई ना कोई है। सब इंडिपेंडेंट पैदा हुए हो, अलग इंसान हो, अलग तुम्हारा एक अपनी आइडेंटिटी खुद की बनाओ। ड्यूटीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेशंस की। जैसे किसी की ड्यूटी है, वो जॉब कर रहा है आपके पास, और उसकी ड्यूटी है ये काम करना, तुमको एक्सपेक्टेड है कि वो काम करेगा बिकॉज इट इज ड्यूटी ऑफ हीज और हर्स। तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ ड्यूटी। एक्सपेक्टेशन
कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ ये करेगी ही करेगी। मान लो आज तो मेरी वाइफ ने खाना बहुत अच्छा बनाया होगा, तुम ऑफिस से घर गए, पता चला वाइफ की तबीयत खराब, कुछ बनाया नहीं, तुम गुस्सा कर रहे हो कि तुमको पता नहीं है मैं सारा दिन से घर ऑफिस से आया हूँ ऐसे वैसे। तुमने पूछने की भी जरूरत नहीं समझी कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब है जो भी है, बिकॉज तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी आज बहुत बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए तुमने सामने वाले की सिचुएशन को भी नहीं समझा और तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन उस पर लाद दी। तो एक्सपेक्टेशन, फिर उसके अलावा थर्ड चीज क्या बताई मैंने, गुस्से में और प्यार में, एंगर में बोली हुई कड़वी बातें, बुरी बातों को इग्नोर करना है, और प्यार में किए गए बहुत ज्यादा प्रोमिस को भी इग्नोर करना है। इन तीन चीजों को अगर फॉलो कर लिया लाइफ में हैप्पी रहोगे। ठीक है।